तो गुरु लोग 2 घंटे की नींद और एक चाय पे हमने नो वे होम का ट्रेलर का इंतजार क्या किया कि टोबी और एंड्रू की एक झलक भर देखने को मिल जाएगी। और वो झलक हमें देखने को मिली भी थी, इधर नहीं ब्राजीलियन ट्रेलर से। अपन का नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर शुरू होता है एक बम्पर के साथ। वही जो शुरू के 3 सेकंड होते हैं हमें जिनमें ट्रेलर का ग्लिम्स नजर आता है। तो ट्रेलर का सबसे पहला शॉट है पीटर का रोने का, जस्ट लाइक कि कोई बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई हो, कोई मर गया हो जैसे कि। उसके बाद पीटर का एमजे के साथ लेट नाइट कॉल्स पे अपनी फीलिंग्स को बताना कि जब से हमको मकड़ी ने काटा था तब से बस 1 हफ्ता मैं नॉर्मल जिया हूं। और गुरु देखो ये लेट नाइट कॉल्स वाला हिसाब तो हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, तुमको जरूर होगा अगर तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड होगी तो। पीटर के उसी के नरेशन के साथ साथ हमें मूवी के शुरू के कुछ और भी सीन्स देखने को मिलते हैं जहां वो एमजे के साथ दुनिया से भाग रहा होता है और लिटरली अंडरग्राउंड हो जाता है। सरदार खान की बात इसने सीरियस ले ली। फिर वहीं डर ठोकरे खाने के बाद पीटर डॉक्टर साहब के मंदिर पे पहुंचता है। वहां में कुछ काफी आगे की सीन्स देखने को मिलते हैं। वहां पे पीटर सूट में खड़ा होता है, प्रोबेबली वो बाद का सीन होगा कि जब वो डॉक ऑक से लड़ने उड़ने के बाद आके मिला होगा कि बाबा क्या मंत्र मार दियो, हो क्या रहा है। अगर यहाँ स्ट्रेंज पीटर को दोष देते हुए गड़बड़ी को जस्टिफाई करता है कि व्हेन यू बॉश दैट स्पेल, तुमने जब मंत्र के साथ छेड़खानी की तो तुम्हारे लिए कुछ और भी मेहमान आना शुरू हो गए, वो भी हर एक यूनिवर्स से। व्हिच मींस कि मेहमान अभी आ नहीं गए हैं, अभी और आ रहे हैं, और अगर कुछ नहीं किया तो ये आते ही जाएंगे। और फिर अपनी क्लासिक पंपकिन बॉर्न वाली एंट्री के साथ गॉब्लिन नजर आता है। फिर पावर लाइंस में अपन को इलेक्ट्रो का पावर्स नजर आती हैं और ब्रिज वाले सीन में अपने डॉक्टर ऑक्टोपस नजर आते हैं। और जो कि यहाँ पे अपन को पीटर को वही ब्लैक गोल्ड सूट के बारे में पहली बार थोड़ा सा और क्लियर नजर आता है, जो कि ये वही सूट पुराना वाला है, बस गॉब्लिन की पेंट की वजह से दागदार हो गया था तो उसने क्रिश की तरह उसे उल्टा पहन लिया। यहाँ पे अपन को डॉक्टर ऑक्टोपस का कैरेक्टर कुछ और भी उनमें डायमेंशन नजर आते हैं, मतलब कि उनके विचार अभी भी उनके पास हैं, जो मोरल विचार है। जो वो पीटर को ब्रिज के नीचे पकड़ लेते हैं कि ओ गुरु अब कहां जाओगे। हमें वही दिखता है कि पीटर के नैनो सूट के उसके छाती पे उसके चीथड़े उड़ गए होते हैं, तो नैनो सूट उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सिर से उतर के उसके चेस्ट को प्रोटेक्ट कर लेता है। और तब जाके डॉक ऑक को समझ में आता है कि ये तो कोई और लौंडा है, ये मेरा पीटर नहीं है। और तब जाके ऑक्टेवियस अपनी दुनिया को लेकर थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि ये किस गांव में आ गया मैं। और प्रॉब्लम इसे धोने एक बात थोड़ा सा छोड़ भी देंगे क्योंकि भाई उनको भी तो ये बात समझनी है चल क्या रहा है। रिमी का ऑक्टेवियस ही एक ऐसा विलन है जिसने अभी तक अपने आप को रिडीम किया है कंप्लीटली, वरना बाकी सब तो पीठ में छुरा घोपने वाला काम करते हैं। और इसीलिए ठीक इसी सीन के बाद अपन को दोनों का भरत मिलाप देखने को मिलता है। कोई जगह है जैसे कोई स्टोर्ड और ट्रैप प्लेस नजर आती है, जैसे कि इन सबको कहीं पे लेकर आया गया है। फिर हमें यहीं पे अपना डॉक्टर ऑक्टोपस के नाम को लेकर मार्वल कॉमेडी देखने को मिलती है। एंड आई आल्सो डिडंट फाइंड दैट फनी, बट बच्चों का क्या ही कहा जा सकता है। और फिर अपन को शहर से दूर एक कंस्ट्रक्शन मॉन्यूमेंट नजर आता है जो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे कैप्टन अमेरिका की शील्ड चढ़ाई जा रही है। बस इतना काम हो चुका है कि शील्ड नजर भी आना चालू हो चुकी है, मगर ये काम तो पूरा नहीं हो पाएगा, रीजन हम सबको पता है। फिर आगे पीटर सुहाने गगन में बिजली की तारों के साथ झूलता हुआ नजर आता है, कहीं जा ही रहा है, प्रोबेबली इलेक्ट्रो को मारने जा रहा होगा या फिर खुद लड़के आ रहा होगा। फिर ठीक उसी के नेक्स्ट सीन में इलेक्ट्रो पीटर के पीछे है और पीटर किसी और को फेस कर रहा है, पॉसिबली क्योंकि भाई वो सैंडमैन भी यहीं पे आया होगा। और यहाँ में पीटर के सूट में और भी डिटेल्स नजर आती हैं कि कैसे उसके सूट से हर जगह तारी तार बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, सर्किट्स भी दिख रहे हैं क्योंकि उसने उल्टा ही पहना है। और प्लस अपनी छाती में टेप से इसने फोन चिपकाया हुआ है ताकि नेड और एमजे वीडियो कॉलिंग पे इनके पिटने का लाइव प्रसारण देख सके। मतलब कि हाँ नहीं भाई, मतलब कि और भी कुछ इंपॉर्टेंस तो ये रखता ही होगा। एडिशनली स्ट्रेंज भी ने अपनी कुछ पावर्स दिए हैं, वो भी उनके हाथ से ही नजर आ जाता है। इलेक्ट्रो नीला है मगर वो पीली बिजली को कंज्यूम कर रहा है, और तब जाके हमें इसका कलर चेंज समझ में आता है कि भाई जो खाएगा वही निकालेगा। और फिर वही स्ट्रेंज पीटर की सस्ती टीम को लेक्चर देते हुए कह रहे हैं कि भाई इनकी तरह और भी हैं जिन्हें उन्हें उनके रिस्पेक्टिव यूनिवर्स में भेजना होगा। मेटाफोरिकली एक्सप्रेसिव होते हुए वो स्कूबी डू का रेफरेंस भी लेते हैं क्योंकि उसमें भी कुत्ते को छोड़कर 4 ही लोग थे, और ऊपर से यार ये तो वार्नर ब्रदर्स का माल है, मजे लिए जा रहे हैं। और इधर मेरी मिशेल जोन्स वाली एमजे काफी भारी लुक में नजर आ रही है और छुपी रही होंगी दुनिया से, क्योंकि भाई स्पाइडरमैन को डेट करना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और ऊपर से उसी के बाजू में उसके बचपन का दोस्त नेड भी वही है, स्कूल के जैकेट में खड़ा है मगर कोई पूछ ही नहीं रहा। और फिर उसी के नेक्स्ट सीन में इलेक्ट्रो सैंडमैन का डिस्ट्रक्शन, वो तो पहले ही ट्रेलर में अपन को देखकर पता चल गया था कि भाई दोनों साड़ू भाई हो गए हैं। डेली ब्यूगल की गाड़ी भी खड़ी हुई नजर आती है जिसके बाजू में जे जोना जेमसन भी न्यूज रिकॉर्ड कर रहे थे, तो भाई बीच में किसी ने छेड़ दिया और उनका मुंह भी बन जाता है। और ठीक मेरे को भी ऐसा ही गुस्सा आती है जब रिकॉर्डिंग के बीच में कोई डिस्टर्ब देता है, मगर मैं यार अपने दांतों से अपने होठों को नहीं दबाता, मैं लौंडा हूं ना, थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है। और इसके नेक्स्ट फ्रेम में सैंडमैन और इलेक्ट्रो अलग हो जाते हैं, जहां पे आगे पीटर उसकी टीम प्लान बना रही होती है, मगर ऑक्टेवियस हिदायत देते हैं कि जिस अंधेरे में तुम जा रहे हो वहां भूत रहते हैं। क्योंकि श्योरली भाई इन विलन्स को पीटर नहीं जानता, वो अपने पंचेस को अभी भी होल्ड बैक करेगा, मगर ये पीटर को तो जानते हैं और बहुत बुरा जानते हैं, तो वो कुछ नहीं तो कम से कम अपनी बेइज्जती का बदला तो जरूर लेंगे और अपनी जीतने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। क्योंकि ठीक इसी सीन में इलेक्ट्रो ये भी कहता है कि
अब तुम मुझसे ये सब नहीं छीन सकते। और आगे स्ट्रेंज भी कहते हैं कि ये विलन सब के सब मर गए थे स्पाइडरमैन से लड़ते लड़ते। और ये भी बात थोड़ी सी भाई कंसिडरेबल है, क्योंकि भाई उन्होंने ये बात किस भाव में कही, क्या मेटाफोरिकल वे में कहा था? क्योंकि भाई बाहर से आदमी मर गया तो चलो चल जाता है, मगर जब अंदर से मर गया तो भाई मार चोद देगा इनकी। और फिर वहीं पे ऑक्टेवियस और पीटर का ब्रिज वाले वही मार देखने को मिलती है, और उसी पे स्ट्रेंज पीटर से बोलता है कि भाई ये इनकी किस्मत है, टाला नहीं जा सकता। फिर वहीं पे पीटर पंपकिन बॉम्ब को अपने हाथ से रोकते हुए नजर आ रहा है किसी कॉमर्शियल बिल्डिंग में। और मैं पूछना चाहता हूँ, ब्रिज पे लड़े थे तो समझ में नहीं आया क्या हुआ था? और जो कि प्रोबेबली ये भी वही सीन होगा जहां पे पीटर का सूट दागदार हो जाएगा और वो किसी को यहाँ पे बचा ही रहा है, लेकिन पूरी बिल्डिंग धुआं धुआं हो जाती है। आगे स्ट्रेंज पीटर से माफी मांगता है किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल डिसीजन को लेकर, जो कि ये भी हो सकता है कि भाई गिन चुन के उसकी जिंदगी में 4-5 लोग हैं और उनमें से 2 तो यहीं पे खड़े हैं, बाकी मे और हैप्पी को लेकर कुछ लफड़ा हो सकता है, या फिर गॉब्लिन पीटर को मैनिपुलेट किया होगा इस बॉस को पावर को अनलीश करने के लिए। क्योंकि स्पाइडरमैन 1 में पीटर को मैनिपुलेट ही कर रहा था क्लाइमेक्स में, मगर भाई अपना टोबी वाला स्पाइडरमैन चूतिया थोड़ी ना है, मगर ये तो अपना स्ट्रेंज से ही लड़ने निकल पड़ जाता है, स्ट्रेंज से लड़ने जाता है। लेकिन अपन सब भी तो स्ट्रेंज को जानते हैं, वो भी हल्का आदमी थोड़ी ना है, वो भी अपना क्लासिक आत्मा बाहर धकेल वाला जादू दिखाते हैं। पीटर स्ट्रेंज से और पॉसिबिलिटीज की मदद मांगता है, लेकिन स्ट्रेंज उसकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता। और वहीं आंट में नजर आती है, प्रोबेबली हॉस्पिटल की बिल्डिंग में ही भाग रही होंगी, और जो कि इन्हीं के साथ कुछ लफड़ा हुआ होगा। दिल मेरा। आगे फिर कुछ और नए पुराने सीन्स के दौरान में डॉक ऑक का एक अपग्रेड वाला आर्म्स भी नजर आता है, पूरे कलर्ड उलर्ड फॉर्म में। लोग कह रहे होते हैं कि भाई टोनी का टेक चुरा के इस्तेमाल कर रहा है, मगर भाई ऑक्टेवियस ने खुद ही आर्म्स को बनाया था, तो भाई क्या वो अपग्रेड नहीं कर पाएगा? भूलो मत कैसे किया था उसने। और फिर इधर से अपन को वही स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्लस कैप्टन अमेरिका की अंडर कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे मार दिखती है। इलेक्ट्रो पूरा दौड़ा लिया इनको मारने के लिए, और जो कि एक बाहरी सीन में ऑक्टेवियस को भी मारा है, बस मर ना जाए। पिछली में भी मर गया था, जब कोई कैरेक्टर अच्छा होने आता उसको टपका देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रो भी पूरा लिबर्टी के ऊपर पूरा फॉर्म में है कि क्लाइमेक्स चल रहा है, लपेट लेंगे इनको। मगर पीटर अभी भी उस बॉक्स के साथ भाग रहा है, रियली एग्रेसिवली। हमें उसको एक भी मुक्का मारते हुए किसी को भी नहीं देखा। और तब जाके हमें विलियम डिफॉय की आवाज सुनने को मिलती है। सुनने में मिलता है कि वो कहते हैं कि पीटर को वो डीमोटिवेट करते हुए नजर आते हैं कि जो कुछ भी तुमको जिंदगी में चाहिए वो सब है तुम्हारे पास, मगर फिर भी दुनिया तुमको चुनने पे मजबूर करा रही है। और यही गॉब्लिन अपनी आदत से मजबूर पूरा मैनिपुलेट करने में चालू है। पीटर भी क्या करे, फैमिली वाली बात फंस जाती है। वहीं अपने गॉब्लिन का क्लासिक वाले सूट को छोड़कर एक नया फॉर्म भी नजर आता है, सेम ही कहानी में, हुडी वाले में, जो कि देख के थोड़ा सा लग तो रहा है कि विलियम डिफॉय है, मगर कपड़े चेंज क्यों किए इन्होंने, या फिर कोई और है, उनकी औलाद हो तो मजा ही आ जाए। पीटर की लव स्टोरी आगे बढ़ते हुए भी नजर आती है। दिन हो गया, किस कर रहे हैं, मतलब कि मामला अभी भी सही चल रहा है, मगर अभी भी कांड खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि स्पेल का एक्सपेंशन अपने को नजर आता है, बाकी सारे विलन्स और इमर्ज हो जाते हैं। सैंडमैन और लिजर्ड इलेक्ट्रो के साथ दोबारा टीम अप कर लेते हैं, और तब वही पीटर का मे को डायलॉग मारना कि मैं सबको नहीं बचा सकता। मेरे को लग रहा है कि वही हॉस्पिटल वाला सीन है, कुछ मे के साथ होगा, मगर यार इसके हाथ में, स्पेशली इसके रिंग फिंगर में एक अंगूठी नजर आ रही है। क्या हैप्पी से शादी कर ली क्या इसने? तब तो भाई हैप्पी भी मर सकता है। मगर खैर रिलेशनशिप वाली बात हम डिटेल में किसी वीडियो में करेंगे। मगर मार्वल स्टूडियो का सबसे बड़ा ब्लंडर अब आता है। पीटर अकेले ही क्लाइमेक्स में अपना सीधा सूट पहन के, जो कि दाग कैसे मिटा, पहले क्यों नहीं मिटा पा रहा था, अकेले ही कूद जाता है तीनों से लड़ने के लिए। इतना बहादुर तो मैं भी नहीं हूं। मगर सबसे मेन बात इसी सीन की आती है, इस कॉम्पोजिशन में ही लफड़ा नजर आता है। इलेक्ट्रो किसकी तरफ देख रहा है, लिजर्ड किसकी तरफ देख रहा है, सैंडमैन को तो मैं छोड़ देता हूं, वो बड़ा है समझ में आता है, मगर ये पूरा कॉम्पोजिशन ही बहुत ही स्केची नजर आ रहा है। मगर असली लफड़ा इधर नहीं हुआ था, ना ही अपनी रिएक्शन वीडियो में हुआ था, ना ही किसी भी इधर आसपास के ट्रेलर में हुआ था। वो हुआ था नो वे होम के ट्विटर के ब्राजीलियन ट्रेलर में, जहां वो रिलीज के कुछ ही घंटों बाद उसे टेक डाउन कर दिया गया था। अगर तुम सब बात ये जानते हो गुरलो कि जो चीज इंटरनेट पे चढ़ गई सो चढ़ गई, उसे मिटाया नहीं जा सकता, तो उसमें लिजर्ड को जॉन सीना नहीं तो ड्रैक्स पंच मारते हुए नजर आ रहा है। वरना कोई बंदा अचानक से ऐसे थोड़ी ना मुड़ जाएगा। स्टार वॉर्स की कहानी थोड़ी चल रही है कि दूर से ही आदमी जेडाई वाला फोर्स दिखाएगा। दिख रहा है कि कोई चेहरे पे मार रहा है, मगर मैं नहीं कह रहा हूं कि टोबी हो या एंड्रू हो। श्योर हमें ट्रेलर ये बात नहीं दिखाना चाहता, मगर कांड तो हो गया गुरु। मेरे को बड़ी मजा बाद में आई थी जब लोग मेरे को टैग करने लगे। पहले तो उसके ऊपर हंसी आई कि कैसा ये दिख रहा था, और ऊपर से केविन फाइगी क्या ले रहा होगा सबकी। और अब मैं भी आज से बस ब्राजीलियन ट्रेलर ही देखने वाला हूँ। लंबे सीन्स होते हैं यार। और तुम बताओ तुम क्या गेस करते हो इस सीन में कौन होगा? अपन को बस यही चाहिए था देखने का, एक हल्की सी कंफर्मेशन की डोर, उसके बाद अपन रस्सी पूरी पकड़ लेंगे। फिर उसके बाद क्या ट्रेलर में अपन को ज्यादा कुछ ऐसा मनी शॉट तो नहीं देखने को मिलता, मगर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बच जाती है, क्योंकि भाई बहुत ही रिस्पेक्टफुल प्रतिमा है। मगर कैप्टन अमेरिका की शील्ड तो गिर जाती है, साथ ही में एमजे भी गिर जाती है। नेड उसको बचाने के लिए लटक जाता है, और अब पीटर के लिए हो जाती है उसकी हालत पतली कि भाई दोस्त को बचाए कि प्यार को। मगर उसके बाद उसका हाथ तो देखने को नजर आ जाता है, मगर आई फील दैट देयर इज मोर देन दैट। एंड्रू आएगा एमजे को बचाने के लिए, क्योंकि भाई वो अपनी पुरानी वाली गलती को रिपीट नहीं करेगा, और सबसे बड़ी बात वो अपने आप को भी रिडीम करना चाहता है इस गलती से, कि मैं यही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहूंगा। जस्ट लाइक बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हुआ था कि भाई मैं मार्था को दोबारा मरने नहीं दूंगा, और मैं यही ऐसा ही देखना चाहता भी हूं। और ट्रेनर इंटेंशनली
ये सीन को रखा है, क्योंकि भाई हम तो जान नहीं रहे थे क्या पिछली बार क्या हुआ था, जो कि इस बार वो गलती नहीं दोहराने वाले। तो ट्रेलर को खत्म करते करते स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पे स्ट्रेंज साहब यूनिवर्स को एक साथ होने के लिए रोक नहीं पा रहे हैं, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं और ये कहानी का बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर होने वाला है। बाकी स्पाइडरमैन क्या करेंगे, क्या कर भी पाएंगे, क्या इसका और भी पार्ट बनेंगे या फिर कोई और एंड मौके पे कोई और भी जादूगर आ जाएगा, वो तो भाई पिक्चर देखने के बाद ही पता चलेगा। तुम्हारे क्या ओपिनियंस थे? और सबसे बेस्ट वाला सीन पूरे ट्रेलर का यार ये लेजर्ड वाला था। मैं बता रहा हूं मैं आपसे ब्राजीलियन ट्रेलर देखने वाला हूं, बस तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि भाई तुम्हें कैसा लगा। और इसके अलावा भी अगर तुमने इस ट्रेलर में और भी कुछ छोटी बड़ी डिटेल्स को नोटिस किया होगा तो उसके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बता देना। मुझे देख के, तुम्हें देख के, बाकी सबको देख के काफी अच्छा लगेगा और हाँ पॉसिबली इसकी नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें मेंशन भी मिल जाए। और इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कहीं भी अच्छा लगा, खुशी या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आगे हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को। और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल के साथ मेरी फेसबुक पेज की भी लिंक आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जहां पे मैं यही सारी वीडियोस बहुत ही प्लीजिंग तरीके से एडिट करके विद कैप्शंस डालने लगा हूं। तो वहां भी मुझे फॉलो करके चेकआउट करना मत भूलना और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।